जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। हमारे देश भारत में समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, हमारे यहाँ के जो मानक समय है वो क्या है, ठीक है, ग्रीनविच लाइन क्या होती है, इन सभी बेसिक बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हर एक पॉइंट को। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम बनाएंगे ग्लोब। ठीक है, आपने ग्लोब देखा होगा फ्रेंड, तो आप उसमें एनालाइज किए होंगे कि कुछ इस प्रकार से ग्लोब होता है। ठीक है, और इस पर कुछ पूरब से पश्चिम इस प्रकार से, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती है। इस प्रकार से क्या होती हैं, काल्पनिक। इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं, जो पूरब से पश्चिम होती हैं, ठीक है, या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई होती हैं काल्पनिक रेखाएं। इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। और जो रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, इनको बोला जाता है देशांतरी रेखाएं। कुछ इस प्रकार से होती हैं, है ना। इतना बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, इतना अगर बात समझ रहे हैं तो समझिए कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अलग अलग देशों में समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूर्व से पश्चिम होती है वो क्या होती हैं? अक्षांशीय होती हैं, वो लैटिट्यूड्स होती हैं। और जो उत्तर से दक्षिण होती हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती हैं, ये रेखाएं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स या देशांतरी रेखाएं। इतना बात समझ रहे हैं ना? तो फ्रेंड देखिए ध्यान से, देखिए ये आप देखेंगे, ये जो ग्लोब हो गई, ऐसे ग्लोब हो गई ना दोस्तों। यहाँ पे जो 0 डिग्री होती है देशांतरी रेखा, जो यहाँ से 0 डिग्री शुरुआत होती है, यहाँ पे है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो ये रेखा मिला रहे हैं, ये 0 डिग्री है। कितनी है? ये 0 डिग्री वाली है। ठीक है, आपको मैंने अक्षांश और देशांतरी वीडियो में सबसे सब चीज़ बता दिया था। ठीक है, अच्छे से आप जाकर देख सकते। ठीक है, देखिए ये हो गया 0 डिग्री वाला। इसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद से चलेंगे पूरब साइड में, चलेंगे आप इस साइड में। ठीक है, ऐसे पूरब चलेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1 डिग्री देशांतर। यहाँ पे बढ़ेंगे आप, आपको मिलेगा 2 डिग्री देशांतर। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको 3 डिग्री देशांतर। आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही बढ़ते 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 चलेंगे तो गोल टाइप का है। आप बढ़ते बढ़ते इस 0 के अपोजिट पहुँचेंगे ना, तो आपको मिलेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, वैसे ही आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से 0 के बाद बढ़ेंगे पश्चिम में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 डिग्री देशांतर रेखा। वैसे ही आप यहाँ बढ़ेंगे 2 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक? 179 तक, अपोजिट में 179 तक। ठीक है, 100 इतना पहुँचेंगे डिग्री तक तो आपको मिलेगा इतनी रेखाएं इधर। तो इधर 179, इधर 179 रेखाएं, और इधर 180 रेखाएं। ठीक है, और ये 0 वाला एक देशांतरी रेखा कितना हो गया? तो इधर 180 हो गया, इधर 179 और एक 0, तो टोटल 180 और 180 यानी 360 होती हैं देशांतरी रेखाएं। बात समझ गए? तो 360 क्या होती हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। इतना समझ रहे हैं? चलिए अब हमारा आता है टाइम समझने का कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो 0 डिग्री जो यहाँ पे रेखा है, यहाँ पे ऐसे 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 है ना, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये ब्रिटेन का जो राजधानी है लंदन, लंदन में ही एक सिटी है, शहर है, जिसका नाम है ग्रीनविच। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ करके है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीनविच से ही जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये वाली, इसलिए इस लाइन को बोला जाता है ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं इसको? तो ग्रीनविच लाइन बोला जाता है। कारण आपको पता होना चाहिए क्यों बोला जाता है। तो ये ब्रिटेन में स्थित ग्रीनविच नामक शहर से होके गुजरती है, इसलिए बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस ग्रीनविच लाइन के पूरब में, ठीक है, जितने लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होते हैं उनको बोला जाता है, उनको दिखाते हैं ई से। और इस 0 डिग्री देशांतरी रेखा या ग्रीनविच लाइन से पश्चिम में जितने होते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन से या फिर देशांतरी रेखा, उनको दिखाते हैं पश्चिम के लिए डब्ल्यू से, यानी वेस्ट। ई से ईस्ट और डब्ल्यू से वेस्ट। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर से जितने पूरब में होते हैं उनको ईस्ट दिखाते हैं, और जो पश्चिम में होते हैं उनको वेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ गए? बात समझ गए ना दोस्तों? आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो यूरोपियंस थे, ठीक है, यूरोपियंस जैसे मान लीजिए जो ब्रिटिशर्स थे, वो जब इंडिया में आए तो इस मतलब अपने देश से जो पूरब में हिस्सा पड़ता था उसको बोलते थे ईस्ट इंडीज़। क्या बोलते थे? ईस्ट इंडीज़। और जो पश्चिम में उसको बोलते थे वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ कहाँ है? वेस्ट इंडीज़ पड़ता है इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में, और ईस्ट इंडीज़ कहाँ पड़ता है? पड़ता है पूरब में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बात समझ रहे हैं। चलिए, तो हम देख रहे हैं अब उसको,
इस तरीके से क्या है हमारा ग्लोब है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे है 0 डिग्री जिसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, ठीक है, ये है 0 डिग्री पर। इसके अगर बढ़ेंगे हम पूरब में, हमारा कंट्री कहाँ पे है, तो हमारा कंट्री इस ग्रीनविच लाइन के पूरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इस ग्रीनविच लाइन के पूरब में। एक्चुअली हम ईस्ट इंडीज़ में आते हैं, तो माने जो यूरोपियंस कहते हैं ईस्ट इंडीज़, तो हम उनके हिसाब से हम कहाँ आते हैं, पूरब में आते हैं, और हम ग्रीनविच लाइन के हिसाब से भी पूरब में हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इस ग्रीनविच लाइन के पूरब में हुए ना, तो दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो देश का जो समय है, समय मानक समय है वो क्या है, अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो इस ग्रीनविच लाइन के पूरब में बढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा 1 डिग्री, यहाँ पे होगा 2 डिग्री, 3 करते करते कहाँ तक यहाँ पे आएगा, हम मान लेते हैं यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा 82.5 डिग्री। कहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन, ठीक है। 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी, 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतरी रेखा होगी, वही जो रेखा क्या होगी यहाँ पे इस तरीके से आएगी, ऐसे ऐसे करके आएगी, ठीक है। तो यही जो रेखा होगी ना, यही जो रेखा है, यही हमारे भारत का मानक समय रेखा है। क्या है, यही 82.5 डिग्री जो ईस्ट देशांतरी रेखा है, यही क्या है, भारत का मानक समय रेखा है। जो आप देख रहे हैं ना, इस 0 डिग्री से पूरब में बढ़ रहे हैं, पूरब में बढ़ रहे हैं ना, तो पूरब में बढ़ेंगे तो उसके लिए ईस्ट लगा देंगे, ठीक है। और कहाँ तक, 1 2 3 करते करते कहाँ, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री वाला जो लाइन है ना, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे आया हुआ है, तो यही क्या होता है, यही इस तरीके से जो है, तो यही लाइन भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। और इसी लाइन को हम भारत का मानक समय रेखा मानते हैं, और इसी के द्वारा भारत का समय तय किया जाता है, ठीक है। मतलब भारत के प्रत्येक रीजन में, एक्चुअली ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, इसलिए भारत के पूरब और भारत के पश्चिम एरिया में जो है समय का निर्धारण तय किया जाता है, ठीक है। बात समझ रहे ना। देखिए वैसे ही इस 0 डिग्री के पश्चिम में जितने मतलब यहाँ पे देशांतरी रेखाएं बनेंगी, ठीक है, उन देशांतरी रेखाओं को ले लेकर ना, वो जहाँ जहाँ जिस कंट्री से गुजरेंगी वो कंट्री अपने अपने कंट्री में, ठीक है, उस रेखाओं को मानक समय बना लेंगे, ठीक है। देखिए वो सभी, देखिए मान लीजिए जैसे कि देखिए इस 82.5 डिग्री हम चले हैं, यानी 1 2 3 करते करते कहाँ तक, 82.5 डिग्री तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो 82.5 डिग्री तक पहुँचे हैं, तो भाई कुछ समय तो इसमें लगा होगा ना, समय तो लगेगा ना। देखिए जो पृथ्वी ऐसे घूमती है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर कहाँ से कहाँ घूमती है, कहाँ से घूमती है पृथ्वी, तो पश्चिम से पूरब घूमती है ना, पश्चिम से पूरब ऐसे अपने अक्ष पर घूमती है ना। तो अपने अक्ष पे ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, नहीं, अपने अक्ष पर 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूमती है ना। 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये इस तरीके से बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये ऐसे ये 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में इसको लगेगा 4 मिनट। कितना लगेगा, इसको 1 डिग्री घूमने में लगेगा इसको 4 मिनट। तो अगर हम बात करें कि अगर 15 डिग्री अगर घूमे, अगर ये 15 डिग्री घूमे, 15 डिग्री, तो कितना लगेगा, इसको लगेगा 1 घंटा। लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा, जब ये 15 डिग्री घूमेगी पृथ्वी तो इसको लगेगा 1 घंटा, ठीक है। तो हम ऐसे बनाया था ना, 0 डिग्री यहाँ पे हो गया, और इससे पूरा बढ़ रहे हैं 1 2 3 करते करते कहाँ तक, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो 82.5 डिग्री समझ लीजिए कि 15 डिग्री घूमने में लग रहा है 1 घंटा, ठीक है। बात समझिए, 15 डिग्री घूमने में लग रहा है इसको 1 घंटा, ठीक है। तो कितना यहाँ पे 82.5 डिग्री तक जाना है, ठीक है। तो इसको लगेगा 5.5 घंटा। कितना लगता है, तो 5.5 घंटा लगता है, ठीक है। यानी 82.5 यानी ग्रीनविच लाइन जो यहाँ पे है ना, ये पृथ्वी जब घूमती है ऐसे, घूमती है ऐसे, ठीक है। तो इसको घूमने में, ऐसे घूमने में, ठीक है, 5.5 घंटा के बाद जो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीनविच लाइन पे सन है, ठीक है। तो ये सन जो है हमारे मानक समय रेखा भारत वाले पे कब आएगा, जब 82.5 डिग्री पृथ्वी घूमेगी, मतलब यहाँ से 82.5 डिग्री पृथ्वी घूमेगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तब ना हम भारत सन के नीचे पड़ेगा, और तब ऊपर इसके सन पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बात समझ रहे हैं। यानी इस ग्रीनविच लाइन से इधर पूरब में 5.5 घंटा हम जब चलेंगे ना, तब हम 82.5 डिग्री वाले देशांतरी रेखा पर पहुँचेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं। यानी वही क्या होगी, भारत की मानक समय रेखा होगी। इसी से यानी ग्रीनविच लाइन से पूरब बढ़ेंगे तो जो ये समय है वो GMT यानी GMT लिखा जाता है, ठीक है, प्लस, यानी ग्रीनविच लाइन से पूरब में होता है प्लस, ठीक है। और ग्रीनविच लाइन से अगर हम पश्चिम में बढ़ेंगे तो
माइनस GMT होता है, माइनस GMT, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो दोस्तों हमारा जो समय है 5.5 घंटा प्लस में होता है, 5.5 घंटा प्लस में। एक्चुअली क्या है, इस ग्रीनविच लाइन से पूरब में है इसलिए प्लस में होता है। अगर किसी कंट्री का पश्चिम में होता है, जैसे मान लीजिए US हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, तो इन सभी कंट्रीज़ का, ठीक है, वो ग्रीनविच लाइन से एक्चुअली वो उनका माप कहाँ हो रहा है, तो पश्चिम की तरफ हो रहा है, इसलिए वो वेस्ट होगा और माइनस GMT लिखा जाता है उनके लिए। बात समझ रहे हैं ना। और हमारे कंट्री के लिए क्या होता है, प्लस लिखा जाता है। मतलब इस ग्रीनविच लाइन से जितने भी कंट्री इस ग्रीनविच लाइन से जितने भी कंट्री इस ग्रीनविच लाइन से जितने भी यहाँ पे जितने भी कंट्री पूरब में होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनका जो समय होता है वो प्लस GMT में होता है, ठीक है। भले भले वो इस ग्रीनविच लाइन से 1 घंटा आगे हो, 2 घंटा आगे हो, 3 घंटा आगे हो, लेकिन वो प्लस में होता है, ठीक है। और जिन कंट्री का इस ग्रीनविच लाइन से वेस्ट में होता है उनका माइनस में GMT होता है, ठीक है, यानी ग्रीनविच लाइन से वो इतना पीछे हैं। बात समझ रहे हैं बात को। तो हमारा जो कंट्री है वो ग्रीनविच लाइन से पूरब में है, यानी 5.5 घंटा आगे है हमारे कंट्री का मानक समय रेखा, ठीक है, जो कितना है, 5.5 घंटा है। बात समझ गए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है भारत का मानक समय रेखा। भारत का जो मानक समय रेखा क्वेश्चन आता है कि किन किन राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो जो इस तरीके से जो है भारत का जो मानक समय रेखा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो भारत का जो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे है ना। तो ये भारत का जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पर है। ये लगभग 5 स्टेट से होकर गुजरता है। जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, उसके बाद MP हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, MP हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इतने स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।